जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनामिक डो जेमेड इंस्टॉल। इस वीडियो में बात करेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। डार्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे यूज होती है और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, जो हमारे फ्यूचर में मतलब जब हम फ्लटर के प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं वो बताऊंगा, और डार्ट में कैसे मतलब उसको इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो उसकी डेफिनेशन में से लिख सकते हैं asynchronous programming. Asynchronous programming in Dart allows you to perform task concurrently. Concurrently task perform करने का मतलब क्या है? Without blocking the main program flow, Dart provide future class to handle. मतलब जो हमारा मेन प्रोग्राम का फ्लो है उसको ब्लॉक किए बगैर हम फ्यूचर क्लास को हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल कर सकते हैं वो प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी हम इतना सीखेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे कहते हैं। एसिंक्रोनस ऑपरेशन फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट पोटेंशियल वैल्यू और एरर। मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन हम कर सकते हैं, उसमें फ्यूचर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू और अगर कुछ एरर आती है तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल करेंगे वो हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट चलते हैं, दैट विल बी अवेलेबल टू सेम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कुछ आपको लग रहा होगा कि ये फ्यूचर क्या है। फ्यूचर बेसिकली एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम मल्टीपल फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। क्या कौन सी फंक्शनैलिटी यूज करेंगे वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स, उसमें आता है फ्यूचर एंड सीन्स एंड अवे। ये तीन उसमें यूज होते हैं। फ्यूचर क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में जो फ्यूचर जो रिप्रेजेंट करता है, जो फ्यूचर में उसकी वैल्यू दी गई है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन दैट हैज नॉट completed yet but will complete at same time in the future। मतलब फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं बट वो फ्यूचर में कंप्लीट हो गए, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्यूचर आर पार्शियली particularly useful when are dealing with input-output operation like reading files, making HTTP request etc। जो मतलब ये जो रीडिंग फाइल्स है, HTTP रिक्वेस्ट है, वो सब हम फ्लटर में देखेंगे कि जब हमको फाइल को एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमारी प्रोग्राम में। मतलब जो फाइल को फेच करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, उनमें से डेटा कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें ये सब यूज करेंगे। तो उसके लिए हमको ये सब सीखना अभी जरूरी है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं, उसके साथ और क्या यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्यूचर और उसमें लिखूंगा स्ट्रिंग और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा फेच डेटा। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न फ्यूचर डॉट डिले, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्यूरेशन और उसके ब्रैकेट में लिखूंगा सेकेंड्स 3। ठीक है, इसको कंप्लीट करके मैं वो ब्रैकेट बनाऊंगा, उसको क्लियर करके मैं लिखूंगा 3 सेकंड डिले। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर हमको ये एरर दिखा रहा है। हमारी एरर सॉल्व होगी, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। अभी हम इसको मेन में कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉइड मेन, इसमें मैं लिखूंगा फेच डेटा, जो हमने पहले से फंक्शन बनाया है। स्पेलिंग बराबर मत जाना, ठीक है। फेच डेटा डॉट
देन, और इसके अंदर मैं एक और ब्रैकेट लूँगा और उसमें डेटा पास करूँगा, ठीक है। अभी ये जो हमारा देन वाला है उसमें सेमीकोलन से मैं उसको एंड कर दूंगा और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में मैं लिखूंगा प्रिंट सक्सेस डॉलर डेटा, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट कैच एरर और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिर्फ एरर, ठीक है। और इसको मैं सेमीकोलन से एंड करूँगा। कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा प्रिंट प्रिंट एरर, ठीक है, एरर डॉलर एरर, सॉरी, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको पूरा कोड समझाऊंगा लाइन बाय लाइन क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो हमने फ्यूचर है वो हमने फ्यूचर का मतलब एक कीवर्ड से डिफाइन किया कि ये फ्यूचर है, मतलब जो हम ऑपरेशन करेंगे वो उसको डिले करेगा। कितनी देर डिले करेगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 3 सेकंड। तो जब भी हम रन करेंगे प्रोग्राम तो ये 3 सेकंड डिले होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने देन का यूज किया है, मतलब ये कब एग्जीक्यूट होगा देन वाला, जब फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा। जब फ्यूचर कंप्लीट होगा तब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए देन का है। मतलब देन का यूज ही मतलब यही है कि जब हम फ्यूचर का हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको क्या करना है, तो ये देन वो डिफाइन करेगा कि उसके बाद उसको क्या करना है। अगर उसके बीच में कुछ एरर आती है, मतलब फ्यूचर फेल होता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो कैच एरर मतलब एक फंक्शन है उसमें ये जाएगा और एरर को डिफाइन करेगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये 3 सेकंड डिले करेगा, उसके बाद इसको रन होगा। ये यहाँ पर हो गया सक्सेस 3 सेकंड डिले। जब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, मतलब फ्यूचर का यूज होता है कि हम फंक्शन को डिले कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। एसेंस एंड वेट का यूज कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसेंस क्या होता है। एसेंस इज यूज्ड टू मार्क फंक्शन एज अ सिंक्रोनस। और वेट का मीन क्या होता है देखते हैं। सॉरी, वेट इज यूज्ड टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर का रिजल्ट है उसके लिए ये वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये वाला कोड मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी मेन में हम उसको कॉल करेंगे वॉइड मेन। अभी यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एसेंस, और मैं यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लिखूंगा। ट्राई जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में किया था कि ट्राई को यूज किया होता है, वो सबको आपको पता ही होगा। अभी यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डेटा लिख दूंगा, ठीक है। डेटा इक्वल टू वेट फेच डेटा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फेच डेटा फंक्शन बनाया है इसलिए फेच डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। और मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हमने ट्राई बनाया तो उसके लिए कैच को भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कैच लिख दूंगा और उसमें पैरामीटर ई पास कर दूंगा। और अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा ये तो आपको पता ही है। ये वाला फ्यूचर का जो मैंने कोड बनाया फेच डेटा वाला वो तो आपको बताएगा कि 3 सेकंड डिले करेगा। और जो ये ट्राई और कैच ब्लॉक का भी बताया, लेकिन ये जो स्ट्रिंग डेटा वेट फेच डेटा वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन को पोस्ट करेगा अंटिल फ्यूचर कंप्लीट। मतलब जब फ्यूचर कंप्लीट होगा 3 सेकंड का डिले हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा सक्सेस वाला। ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट हमने लिखा ना सक्सेस वाला, वो उसको 3 सेकंड बाद डिलीट करेगा। मतलब ये चेक करेगा कि ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद ही करेगा। अगर नहीं होता तो ये यहाँ पर हमने अवेट इसलिए लिखा है कि ये जो फ्यूचर का रिजल्ट है उसके लिए ये वेट करेगा, इसलिए यहाँ पर अवेट लिखा है हमने फेच डेटा के पहले। तो इसको हम रन करते हैं, ठीक है। 3 सेकंड डिले लिया और ये हमको प्रिंट करके आ गया सक्सेस 3 सेकंड डिले। तो ये हमारा एसेंस और वेट का यूज था। मतलब इसको हम दूसरी तरह से सीखेंगे अभी, अंडरस्टैंडिंग यूजिंग स्ट्रीम्स। मतलब स्ट्रीम से इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए देखेंगे हम। तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग यूजिंग स्ट्रीम्स। मतलब हम जब फ्लटर के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बहुत बार इसका यूज होगा, तो इसलिए मैं अभी इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रीम्स आर अ वे टू हैंडल synchronous event and a stream is a sequence of synchronous event। मतलब ये जो स्ट्रीम है वो एक एसिंक्रोनस इवेंट का सीक्वेंस है जो सिंक्रोनस इवेंट को हैंडल करती है। इसमें हम लिख सकते हैं instead of waiting for the each event to complete before moving on the next one, you can list for event as they occur। मतलब हम उस इवेंट को लिस्ट कर सकते हैं जब वो आती है। तो ये आपको ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है सिंगल सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम और दूसरा है ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम एग्जांपल यूजिंग लिस्ट, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसको स्ट्रीम एग्जांपल यूजिंग डॉट लिस्ट 10। ठीक है, अभी हम इसका बनाएंगे, एग्जांपल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रीम लिखूंगा, स्ट्रीम इंटीजर, और फंक्शन बनाऊंगा काउंट स्ट्रीम नाम का, और उसमें मैं इंटीजर मैक्स पास कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखूंगा एसिंस। ये पूरा कोड मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा क्या कहना चाहता है। अभी हम पूरा कोड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज करूंगा, इंटीजर i इक्वल टू 1, 0 नहीं ले सकते हम यहाँ पर, i लेस देन इक्वल टू मैक्स i प्लस। ठीक है, अभी हमारा फॉर लूप हो गया। अभी यहाँ पर मैं वेरिएबल लूंगा yield नाम का और उसको i दे दूंगा। ठीक है, अभी ये हमारा स्ट्रीम फंक्शन कंप्लीट हो गया, स्ट्रीम कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर मैं मेन में उसको कॉल करूंगा, void main, और यहाँ पर मैं लिखूंगा काउंट स्ट्रीम को प्रिंट कराऊंगा, काउंट स्ट्रीम, और यहाँ पर जो उसकी लेंथ है उसको मैं 5 दे दूंगा, 5 डॉट लिस्ट 10। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में इवेंट इवेंट। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा ऑन डन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट डन। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं स्ट्रीम कंप्लीटेड। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन एरर प्रिंट सम एरर। मतलब ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। ये ऑन इवेंट, ऑन एरर, ये सब क्या मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसको, ये जो हमने सबसे पहले लिखा स्ट्रीम फंक्शन, ये मैं आपको लोकेट करके दिखाता हूँ। ये वाली लाइन रही जो हमारी स्ट्रीम फंक्शन की, वो हमने डिक्लेयर किया कि दिस फंक्शन विल रिटर्न द स्ट्रीम इंटीजर। मतलब ये इंटीजर को रिटर्न करेगा स्ट्रीम फंक्शन को, और उसकी वैल्यू एमिट्स सीक्वेंटली, मतलब उसकी वैल्यू सीक्वेंटली होगी, मतलब सीक्वेंशियल होगी प्लस में। और उसमें हमने एक फंक्शन बनाया काउंट स्ट्रीम नाम का, ये जो हमने काउंट स्ट्रीम नाम का फंक्शन बनाया वो पैरामीटर को लेगा, मैक्स को एज अ पैरामीटर लेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा जब तक वो नंबर कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, और एसेंस एक्सट्रैक्ट, जो एसेंस एक्सट्रैक्ट हमने लिया है वो क्या करेगा, वो इंडिकेट करता है कि एसिंक्रोनाइज जनरेटर फंक्शन है। मतलब ये जो एसेंस है, एसेंस एक्सट्रैक्ट ये वाला, ये डिफाइन करता है कि ये एसिंक्रोनस जनरेटर फंक्शन है। इट विल यूज विथ यील्ड, ये जो हमने यील्ड लिया है यहाँ पे, इसके साथ ये यूज होता है, ये यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर यील्ड लिया है। ठीक है, अभी जो सेकंड है वो तो हमने फॉर लूप लिया है, मतलब मैक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप लिया है। ठीक है, और अवेट फ्यूचर, अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं।
हमने डिले नहीं कराया यहाँ पर, ये कोई बात नहीं। सीधा हम चलते हैं काउंट स्ट्रिंग पर। तो काउंट स्ट्रिंग यहाँ पर तो हमने उसको कॉल कराया है और उसके पैरामीटर में 5 को पास किया है, और जो डॉट लिस्टेन है वो है सब्सक्राइब्स टू द स्ट्रिंग एंड प्रोसेस इट इमीडिएट वैल्यू, मतलब जो जनरली जो डेटा कंज्यूम करता है, मतलब जो स्ट्रिंग के द्वारा उसने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसको वो प्रोसेस करेगा। आगे क्या प्रोसेस करेगा वो हमने यहाँ पर लिखा है इवेंट प्रिंट रिसीव्ड डॉलर इवेंट, मतलब यहाँ पर जब यहाँ पर हमने 5 पास किया तो ये लूप में जाएगा और यहाँ पर इवेंट की वैल्यू है ना 1 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने जब उसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर रिसीव्ड 1 आ रहा है, और उसके बाद रिसीव्ड 2, रिसीव्ड 3, रिसीव्ड 5 ऐसा आता है। और ऑन डन में क्या होगा, स्ट्रीम कंप्लीटेड, मतलब ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमको स्ट्रीम कंप्लीटेड प्रिंट करके देगा। अगर उसके बीच में कोई एरर आती है तो यहाँ पर हमको प्रिंट करके देगा सम एरर। अगर हमारे प्रोग्राम में बीच में कहीं एरर आती तो ये हमको प्रिंट करके देगा ऑन एरर, मतलब एरर कोड में जो हमने एरर में जो भी कोड मतलब जो भी हमने लिखा है यहाँ पर हमने लिखा है सम एरर, तो वो हमको प्रिंट करके देगा। बेसिकली इसका यूज यही है।